बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद फारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाजरीन, हकला DI खान मोटरवे के हवाले से हम मज़ीद आपको तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हकला DI खान मोटरवे वेस्टर्न रूट M14 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कर दिया है और इस मोटरवे पे अब जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो भी की जा रही है। लेकिन अमले की कमी की वजह से हम देख रहे हैं कि इस मोटरवे पर अभी जो नई मोटरवे है, इस पर मुकम्मल जो पुलिस के जो मोटरवे पुलिस के एहलकार हैं उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो नहीं हो सकी, चूँकि अमला कम है इस वक्त मोटरवे पुलिस का। और इस सिलसिले में अब एक समरी भी भिजवाई गई है बाज़ाब्ता मोटरवे पुलिस के मज़ीद एहलकारों की भर्ती के हवाले से। देखें उसमें कितना वक्त लगता है, लेकिन उस वक्त तक ये जो मोटरवे है इस पर सिक्योरिटी का इशू भी ख़ास तौर पर रात के औकात में रहेगा। IG नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी ने भी इस सिलसिले में चेयरमैन NHA खुर्रम आगा से मुलाकात की और उनके साथ जो हकला DI खान मोटरवे है उस पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट और दीगर जो ज़रूरी उमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस सिलसिले में मोटरवे पे जो ख़ास तौर पर ये जो हकला DI खान मोटरवे है और दीगर मोटरवेज़ हैं उन पर IT सिस्टम, हिफाजती बाड़ और वज़न के जो कांटे हैं उनके हवाले से भी बातचीत की है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं मोटरवे पे सफ़र करने के हवाले से। जो गाड़ियाँ आती हैं उनके हवाले से, तो इस सिलसिले में अब उम्मीद है कि इस पर मज़ीद जो पेश रफ्त होगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो टोल प्लाज़ा हैं उनकी भी अब उनकी फिनिशिंग की जा रही है, अगरचे तमाम बूथ जो है मुख्तलिफ टोल प्लाज़ों के हम देख रहे हैं कि वो नहीं खुल सके। अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस सिलसिले में जो तमाम ज़रूरी इक़दाम हैं वो किए जाएँ। सर्विस एरियाज़ को भी जल्द फ़ाल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्विस एरियाज़ जब तक फ़ाल नहीं होंगे तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, मसाजिद और दीगर जो ज़रूरी सहूलियात हैं उनकी फ़राहमी में यकीनी तौर पर मसाइल रहेंगे। इस हवाले से अब मज़ीद इक़दामात तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को दौरान सफ़र इस किस्म की किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। इस सिलसिले में जो NHA के हुकाम हैं वो भी अब कोशिश कर रहे हैं कि मोटरवे पे और जो मुख्तलिफ़ ख़ास तौर पर सर्विस एरियाज़ हैं वहाँ पे सहूलियात की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। और यकीनी तौर पर हकला DI खान मोटरवे के खुलने से ख़ास तौर पर डेरा इस्माइल ख़ान, मियाँ वाली, पिंडी गेप, फतेह जंग और हकला तक के जो सफ़र करने वाले हैं, जिनकी आमदोरफ्त का सिलसिला मुसलसल रहता है, उनको बहुत अब आसानी रहेगी। और ये मोटरवे खुलने से मैं समझता हूँ कि उन इलाकों की लोगों की एक दरीना ख्वाहिश पूरी हुई है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो इलाकों की तरक्की और उनके जो बुनियादी सहूलियात हैं लोगों को सफ़र की, उनकी फ़राहमी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। हकला DI खान मोटरवे के खुलने से जो DI खान से हकला तक का जो सफ़र है वो भी काफ़ी कम होगा और तकरीबन 6 घंटे से लेके अब जो ये सफ़र जो है वो कम होकर अब 3.5 घंटे तक आ जाएगा। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ जो ज़रूरी जो सहूलियात हैं उनकी फ़राहमी के हवाले से अब NHA के हुकाम को इक़दामात तेज़ करना होंगे, क्योंकि मोटरवे जो है वो अब खुल गई है। और NHA के मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ख़ास तौर पर जो मोटरवे पे एक बड़ी शिकायत पाई जाती है कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ अगर किसी की कोई मसला बन जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, तो उस हवाले से जो मोबाइल वर्कशॉप्स हैं या फिर जो सर्विस एरियाज़ में जो वर्कशॉप्स बनी हुई हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत, वर्कशॉप्स और टायर शॉप्स, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत जो पाई जाती हैं। M1 और M2 के हवाले से तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो लोगों की जो शिकायत हैं वो सामने आ चुकी हैं कि वहाँ पे एक तरह से दोनों हाथों से जो मुसीबत में घिरे लोग होते हैं, जिनकी गाड़ी अगर मोटरवे पे ख़राब हो जाती है तो उनको लूटने की कोशिश की जाती है। जो वहाँ पे मोबाइल वर्कशॉप्स वाले हैं या जो सर्विस एरियाज़ में वर्कशॉप बनी हुई हैं तो वो माने रेट्स जो हैं वो वसूल करते हैं। इसी तरह की शिकायत जो हैं वो रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो रेट्स हैं वहाँ पे उनको मुतवाज़न बनाया जाए और रेट्स ऐसे रखे जाएँ ताकि जो आम लोग हैं वो भी जो है वो अशिया जो हैं वो बआसानी वहाँ से ख़रीद सकें और उनकी दस्तरस से बाहर ना हों। इस हवाले से मैं समझ जाऊँ कि जो रेट्स हैं
ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ موٹر وے کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو، اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔